नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज राय। आज हम बात करेंगे औषधीय पौधा भारंगी के बारे में। भारंगी के क्या औषधीय गुणधर्म हैं, यह कौन कौन सी बीमारियों में काम आता है और किन स्थानों पर यह मिल सकता है, तो इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। आइए शुरू करते हैं। औषधीय पौधा भारंगी प्रायः समस्त भारत में इसके छुप पाए जाते हैं। विशेषतः हिमालय की तराई, भोपाल, कुमायूं, गढ़वाल, बंगाल तथा बिहार आदि स्थानों पर प्रचुरता से पाया जाता है। इसका लैटिन नाम है क्लेरोडेंड्रम सेराटम। ये बर्बेनेसी फैमिली से आता है। अंग्रेजी में इसे तुर्क्स टर्बन मून और संस्कृत में ब्राह्मण यष्टिका खर शाक पद्मा, हिंदी में भारंगी, गुजराती में भारंगी, बंगाली में बामुनहाटी, तेलुगु में गंटू वरंगी आदि नामों से जाना जाता है। इसके बहुवर्षायु गुल्म होते हैं। कांड तथा शाखाएं चौफल होती हैं। जिन स्थानों पर दावाग्नि होती रहती है, केवल यही मूल स्तंभ बहुवर्षायु होता है। पत्र इसके 3 से 8 इंच तक लंबे, 1.5 से 2.5 इंच तक चौड़े, लगभग आवृंत रेखाकार, आयताकार, अंडाकार, तीक्ष्ण दंतुर, चिकने चिकने कुछ कुछ मांसल, आमने सामने या 3-3 की पत्तियां प्रति चक्र में होती हैं। आमने सामने या 3-3 पत्तियां प्रति चक्र में होती हैं। पुष्प व्यास में 1 इंच या इससे अधिक नीलाभ हल्के गुलाबी रंग की शाखाओं पर गुच्छे में निकलते हैं और किंचित सुगंधित होते हैं। फल अष्टिफल, 1 से 3 खंडी, परस्पर संयुक्त और मांसल होता है। पकने पर यह जामुनी काले रंग के हो जाते हैं। पुष्पागमन ग्रीष्म में तथा फलागमन वर्षांत या सर्दी के आरंभ में होता है। रासायनिक संगठन है, इसके मूल में रालीय, वासामय तथा क्षारोद स्वभाव के तत्व पाए जाते हैं। गुणधर्म है, यह कफवात शामक, दीपन, पाचन, शोथर, रक्त शोधक, कफाग्न, श्वासहर व ज्वराग्न है। यह कांस, श्वास, शोफ, व्रण, कृमि, दाह, ज्वर आदि का निवारण करती है। इसके औषधीय प्रयोग हैं। मस्तक शूल में भारंगी की जड़ को गर्म जल में घिसकर कपाल पर इसका लेप करने से मस्तिष्क का दर्द दूर हो जाता है। नेत्र, इसकी पत्तों को तेल में उबालकर लगाने से आँखों की पलकों की सूजन मिट जाती है और नेत्र में नेत्रमल नहीं आता है। यदि कान का दर्द है, कर्णशूल है, इसकी जड़ को घिसकर 1 बूंद कान में डालने से लाभ होता है। यदि दमा और खांसी है तो भारंगी मूल तत्व और सौंठ को समान भाग लेकर बनाया गया चूर्ण 2 ग्राम गर्म जल के साथ बार बार लेने से दमा और खांसी में आराम होता है। इसकी मूल का स्वरस अदरक के स्वरस में 2-2 ग्राम की मात्रा में मिलाकर देने से श्वास का वेग शांत हो जाता है। भारंगी के मूल का कपड़छन चूर्ण 1 से 2 ग्राम आवश्यकता अनुसार दिन में 4 से 6 बार शहद के साथ चटाने से हिक्का निर्वत हो जाती है, यानी हिचकी दूर हो जाती है। गलगंड की समस्या है, इसकी जड़ को चावल की धोवन के साथ पीसकर लेप करने से गलगंड मिट जाता है। राजयक्षमा यानी टीबी है तो इसकी जड़ के 1 ग्राम चूर्ण तथा शुंठी 1 ग्राम चूर्ण को उष्ण जल में घोलकर पिलाने से राजयक्षमा दूर हो जाता है। रक्त गुल्म है, स्त्रियों के गर्भाशय में होने वाला रक्त गुल्म यदि बहुत बड़ा ना हो तो भारंगी, पीपल, करंज की छाल और देवदारू को समभाग मिलाकर चूर्ण कर इसमें से 4 ग्राम चूर्ण तिल के क्वाथ के साथ 2 बार देते रहने से रक्त गुल्म नष्ट हो जाता है। उधर विषय में इसकी 5 ग्राम मूल को कूटकर 100 ml जल में मिलाकर पिलाना चाहिए तथा शरीर पर इसकी मालिश करनी चाहिए। हिचकी आती है तो हिचकी में इसकी जड़ का चूर्ण 1 चम्मच मिश्री में मिलाकर सुबह, दोपहर तथा शाम सेवन करना चाहिए। यदि कृमि है तो 3 से
5 पत्तों को 400 से 500 ग्राम पानी में उबालकर जल पीने से उदर कृमियों का नाश हो जाता है। यदि अंडकोश की वृद्धि है तो भारंगी की जड़ की छाल जौ के पानी में पीसकर गर्म कर बांधने से अंडकोश की सूजन अवश्य मिट जाती है। रेचक है, इसके 5 ग्राम बीजों को कुचलकर मट्ठे में उबाल कर लेने से पेट के संचित मल को मुलायम करके निकालने के लिए अत्यंत लाभकारी है। ज़्यादा देने पर दस्त लग सकते हैं, इससे अंदर का शोथ भी मिट जाता है। यदि हर्पीज जैसी समस्या है, विसर्प है, तो विसर्प में इसके पत्र तथा कोमल डालियों का रस लगाने से लाभ होता है। यदि सूजन है तो इसके बीजों का चूर्ण घी में भूनकर खाने से लाभ होता है। यदि ज्वर है, बुखार है, तो भारंगी की लगभग 5 ग्राम जड़ का चूर्ण क्वाथ बनाकर सुबह शाम पिलाने से ज्वर व जुकाम मिट जाता है। मलेरिया है यदि, तो इसके कोमल पत्रों का शाक बनाकर खिलाने से यह ज्वर नष्ट हो जाता है। मांस क्षय, भारंगी पंचांग 1 किलो को 8 किलो पानी में पकाकर जब 2 किलो बचे छानकर इसमें आधा किलो सरसों का तेल सिद्ध कर मांस क्षय वाले रोगी की मालिश करनी चाहिए। इससे अवश्य लाभ होता है और मांस बढ़ता है। छत्तेदार यदि फुंसियाँ हैं, इसके पत्ते और कोमल डालियों को निचोड़ा हुआ रस घी में मिलाकर छत्तेदार फुंसियों पर लगाना चाहिए। जिस ज्वर में फोड़े फुंसी होते हैं, उस ज्वर में भी यही लेप करना चाहिए। यदि फोड़ा है, पत्रों की पुलटिस बनाकर फोड़ों पर लगाने से लाभ होता है। ज़्यादा बड़ा हुआ फोड़ा हो तो पककर फूट जाता है, कम पका हुआ है तो बैठ जाता है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।